स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी क्लासेस 9335 पर। तो कैसे आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी शानदार चल रही होगी। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा पेपर दिखाएंगे जो बोर्ड एग्जाम 2023 का है। बोर्ड एग्जाम 2023 में जो स्टूडेंट्स को पेपर मिला था, ये हमारे ही एक स्टूडेंट्स का पेपर है जिसका आप कोड भी देख सकते हैं। ये पेपर सीरियल नंबर और पेपर कोड भी दिया गया है। इन सारी चीज़ों की हम बात करेंगे, कैसा पेपर आएगा, क्योंकि आपने यूट्यूब पर बहुत सारे पेपर को देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको जिस पेपर को दिखा रहा हूँ ये आपका ओरिजिनल पेपर है 2023 बोर्ड एग्जाम का। तो इसीलिए पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझिए और देखिए कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर आते हैं। एक क्लास 12th हिंदी सामान्य हिंदी का पेपर है। इसका आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है पेपर को करने के लिए। यहाँ पर कुछ निर्देश होते हैं, इनको आपको पढ़ना होता है। निर्देश में कह रहे हैं प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र जो है पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट दिए जाते हैं। ठीक है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है। ये जो हमारा प्रश्न पत्र इसमें 2 खंड है। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना क्या है, अनिवार्य यानी कि कंपलसरी है। एक खंड का है और एक खंड खा है। इस पूरे पेपर को अगर आप हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो आपको 100 नंबर दिए जाएंगे। ये जो हमारा पेपर होगा पूरे 100 नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा। ठीक है, अब आइए हम खंड का की तरफ से देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से आते हैं। देखिए हमारा खंड का कह रहा है, का खंड का पहला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें का खंड कह रहा है, देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है, हिंदी प्रदीप है, कवि बचन सुधा है, ब्राह्मण है या आनंद कदम्बिनी है। इसमें पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मेरी क्लास से बाहर हो। मैंने आप लोगों की जो तैयारी कराई थी उन्हीं से लगभग क्वेश्चन आए हैं। अब आपको क्या करना है, इन तीनों प्रश्नों को आपको जो भी सही लगता है उसको आपको इस तरीके से टिक करके आंसर देना है। आपको कोई एक देना है, इन 3 में से कोई भी आपको एक आंसर चूज करना है। आपको जो, अगर मैं आंसर बताऊंगा तो टाइम लग जाएगा, मैं सीधे पेपर को आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। कुछ अगर कोई इंपॉर्टेंट बात होगी तो भाई मैं आंसर के साथ बता भी दूंगा। ये जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है एक तरीके से इनको मैं आपको अच्छे से रिवाइज भी करवा दूंगा जैसे जैसे आपकी तैयारी स्टार्ट होती है। इसके लिए आपको नंबर दिए जाएंगे 1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कह रहा है श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक हैं। इस प्रकार से आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, 1 2 का खंड हो गया, खा खंड हो गया, फिर गा खंड आएगा, फिर घा खंड आएगा, फिर अड़ा खंड आएगा। ठीक है, इस प्रकार से इतने क्वेश्चन होंगे। फिर नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन होंगे। देखिए पहले जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में थे वो हमारे गद्य के क्वेश्चन थे। किसके थे, गद्य के क्वेश्चन थे। अब हमारे पद्य के क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 गद्य से 5 पद से। ये भी बहुविकल्पी प्रश्न है, इनको भी आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, अब हम बताते हैं आपको तीसरा क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन आपसे 10 नंबर का आता है। यानी कि आप समझिए अगर 3 क्वेश्चन आप कर देते हैं तो काम खत्म। ठीक है, लगभग 33 नंबर में आप पास होते हैं। देखिए इस प्रकार से आपको पैराग्राफ दिया जाएगा। ठीक है, अब आपको इस पैराग्राफ में 4 से 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे इस प्रकार से। यानी कि उपयुक्त गद्यांश के लेखक और पाठ और उसके लेखक का नाम लिखना। इस प्रकार से आपको पाठ बताना इसका कौन सा है और लेखक बताना। मैंने आपको इन सभी की ट्रिक बताऊँगा, मैं आपको इनकी ट्रिक बताऊँगा। आप 1 सेकेंड के अंदर यूँ ही पहचान लोगो एक क्या है, किस पार्ट से लिया गया, किस चैप्टर से है। ठीक है, इन सारी चीज़ों की मैं ट्रिक बताने वाला हूँ। इसीलिए आप अगर हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं गारंटी लेता हूँ आपकी बोर्ड एग्जाम 2024 में तैयारी आपकी धमाकेदार 95 प्लस के परसेंटेज के टारगेट से कराई जाएगी। ठीक है, मैं आपकी तैयारी रेगुलर स्टार्ट करने वाला हूं, तो आज के इस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं। देखिए ये हमारे 10 नंबर का है और इससे हमें अथवा में कह रहा है आप अगर चाहो तो इसको कर लो, अन्यथा आपको दूसरा दिया गया आप उसको कर सकते हैं। देखिए हमें दूसरा खंड क्या दिया गया है, ये जो दिया गया अशोक का वृक्ष, ये अशोक के फूल नामक एक चैप्टर है। अशोक के फूल, इसी चैप्टर से मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। आप यहाँ कुछ ना याद करें, कुछ भी ना याद करें, मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा, आप गारंटेड से ये सभी पैराग्राफ पहचान लोगे। ठीक है, ये तो हमारे पैराग्राफ हो गए गद्य के 2 पैराग्राफ। अब 2 ही पैराग्राफ हमारे आएंगे किसके, पद्य के, वो भी 10 नंबर के ही। देखो इसमें हमारे कुछ जो 1 से 2 श्लोक आते हैं, मतलब नहीं सॉरी श्लोक नहीं, पद्यांश आते हैं। ठीक है, ये जो पद्यांश है आप इनको देखिए और इन पर आधारित प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। ठीक है, ये भी, इसमें भी इसी प्रकार से 2 दिए जाएंगे, एक ऊपर एक नीचे एक अथवा में। ठीक है, आप इनको भी कर सकते हैं, इनके लिए भी आपको 10 नंबर दिए जाएंगे।
देखो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम आपको 80 वर्ड लिखना है और इसके लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें 3 लेखक का दिया गया, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल। इसमें से 2 तो ऐसे हैं जो हमने आपको बताए हुए थे और उन्हीं से फंस गए, और ये तो हमारे गद्य के हो गए। किसके हो गए बच्चों? गद्य के। फिर आता है पद्य के। पद्य के भी 3 लेखक दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक का आपको लिखना होगा 80 शब्द में, 5 नंबर इसके लिए। मौथली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशाहनज्ञ। मैंने आपको इन दोनों को इंपॉर्टेंट बताया था और दोनों ही आ गए थे। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको अच्छे से बताता रहूँगा क्या चीज़ आपको याद करनी है, क्या नहीं छोड़नी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट की कहानी जो है इनको आपको लिखना अधिकतम 80 वर्ड और आपके लिए 5 नंबर। इन कहानी तो मैं ऐसे रटा दूंगा जैसे कि आपने एकदम रट ली हूँ। मैं आपको इन कहानी को बातों बातों में समझा दूंगा, आप समझ जाएंगे। पंचलाइट के बारे में जो एक गोधन और गुलरी को ऊपर लेकर है, ध्रुव यात्रा पर, मैं इन सारी कहानी को आपको समझा दूंगा। अगर आप इनको चाहें तो इनको लिखें, इनमें से 2 में से कोई एक लिखें। अगर आपको ये नहीं आती तो आप बहादुर कहानी लिख सकते हैं। ठीक है, बहादुर एक लड़के पर आधारित है, बहादुर नामक लड़के पर। इसको भी मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा, लेकिन नंबर आपको 5 ही मिलेंगे, सेम नंबर है। ठीक है, फिर आता है 7वां खंड। इसमें क्या होता है? स्वपठित गद्यांश। खंड काव्य पर एक आपको कोई खंड काव्य एक लिखना होता है। देखिए खंड काव्य में क्या होता है, खंड काव्य में ऐसा होता है हर जिले के लिए और हर राज्य के लिए लगभग अलग खंड काव्य होता है। मैं कोशिश करूंगा आपको एक इसका स्पेशल वीडियो दे दूंगा कि आपको किस राज्य के लिए और किस जिले के लिए कौन सा खंड काव्य पढ़ना है, इसके बारे में आपको मैं बता दूंगा अच्छे तरीके से। आपको टेंशन नहीं लेनी है, वो मेरी टेंशन है, आपको बताना, आपको गाइड करना। ठीक है, इससे आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। देखिए बच्चों, ये सारे खंड काव्य ही दिए गए हैं। श्रवण कुमार का हो गया, इस प्रकार से खंड काव्य ही दिए गए। मैं आपको बता दूंगा आपको कौन से याद करना है। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 आता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कोई एक संस्कृत का श्लोक, इसमें 2 दिए जाएंगे। एक बौद्ध युगो इमे सिद्धांता, इस प्रकार से आपको एक श्लोक दिया गया। इसके लिए आपको 7 नंबर इसकी संदर्भ सहित व्याख्या करना होता है और इसका हिंदी अनुवाद भी लिखना होता है। ठीक है, इसमें आपको 2 दिए गए, एक तो आपको ऊपर दिया गया, एक नीचे दिया गया। आप इनमें से कोई एक लिख सकते हैं और इसके लिए आपको 7 नंबर दिए जाएंगे। और एक आपको दिया जाएगा श्लोक, इसमें भी आपको नंबर दिए जाएंगे 7 और 2 श्लोक दिए जाएंगे। मैं आपको श्लोक मैंने आपको जो बताए थे वही श्लोक आपको यहाँ पर फंसे। देखिए मैं, अगर आप मेरे पुराने वीडियो उठा के देखेंगे तो आपको मैंने दोनों श्लोक पढ़ाए हुए हैं और दोनों श्लोक आ चुके हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, तैयारी करना है। कुछ नहीं है, आप साइंस के हों या आर्ट के हों। ठीक है, आपको तैयारी करने का मैं तरीका बताऊंगा आपको। आप अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस वाले फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या फिर मैथ, इन 3 सब्जेक्टों पर विशेष जोर देते हैं। या तो बायोलॉजी आपके पास होगी या फिर मैथ होगी, इनमें से किसी इन 3 सब्जेक्ट पर ही जो भी हमारे साइंस के स्टूडेंट होते हैं ज़्यादातर जोर देते हैं, इनकी कोचिंग करते हैं और वो लास्ट के 1 से 2 महीने में हिंदी की तैयारी करते हैं। तो मैं आपको बताऊँगा, आपको महीने में 1 से 2 वीडियो में प्रोवाइड कराऊँगा इसके, और फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के तो वीडियो में आपको अच्छे से प्रोवाइड कराऊँगा। आपको कोचिंग की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप हमारे साथ रेगुलर पढ़ते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैं इन 2 से 3 महीने में तैयारी ना करके, क्योंकि उस महीने में आपको इन सब्जेक्ट को भी कवर करना होता है, इनकी भी तैयारी आपको करनी होती है। ठीक है, तो इसको छोड़कर मैं आपको 2 से 3 वीडियो हर मंथ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वो वीडियो आपको क्या करना है, संडे को देख लेना है या आपको किसी हॉलीडे वाले दिन को देख लेना है। यानी कि आपको साथ साथ हिंदी इंग्लिश की भी तैयारी करते रहना है। ठीक है, ताकि आपके जो माइंड होगा लास्ट के, यानी कि आपके लगभग अगर मान लीजिए फरवरी में पेपर होने हैं तो आपको जनवरी फरवरी में क्या करना है, आपको सिर्फ रिवीजन करना है। यानी कि आपका दिसंबर में ही सिलेबस पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको पूरा कराऊंगा। आइए इससे आगे क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा दिया गया है, इसमें क्या कह रहा है, लोकोक्तियां और मुहावरों में किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए और इसके लिए आपको 2 नंबर। बहुत सरल है, हाथ पीले करना, 9 2 11 होना, हाथ कंगन में आरसी क्या, यानी कि अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना के मतलब है किसी को चूतिया बनाकर पैसे ले लेना और फिर उससे बात भी न करना। ठीक है, हाथ पीले करना, 9 2 11 होना, यानी कि जो अगर आपने जैसे कि चोरी की और जैसे आपने पुलिस को देखा आप भाग गए, यानी कि 9 2 11 हो गए। इस प्रकार से आपको इनके अच्छे से एक बार आपको अपनी किताब या कहीं से पढ़ लेना है, लेकिन मैं तो आपको पढ़ाऊंगा। अगर आप सेल्फ स्टडी
करने से पढ़ लेते हैं इनको, और 1 से 2 बार पढ़ लेंगे तो ये आपके टॉपिक तैयार हो जाएंगे, यानी कि 2 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे। फिर आपको संधि विच्छेद को लेकर सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, आपको इनमें से छांटना है। रमेश का संधि विच्छेद क्या होगा, आपको इनसे छांटना है। अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा, इससे छांटना है। और इसके लिए आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, ये आपके नंबर पक्के होते हैं, ठीक है। फिर आता है इसका खाखंड। खाखंड में क्या कह रहा है, इसमें आपको विभक्ति पहचाननी होती है। इन विभक्तियों को लेकर मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, आप उस एक वीडियो को देख लेना। मैं कहता हूँ 1 से 2 नंबर जो इसके आते हैं वो आपके क्लियर हो जाएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। जो वीडियो मैं आपको विभक्ति पहचानने की ट्रिक के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। उसको आप जाकर देख लेना, आप ये 2 नंबर बिल्कुल पक्के कर लेंगे, मैं गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। इसमें एक ये हो गया, एक और दी है, एक दूसरी विभक्ति दी है नामसु विभक्ति शब्द विभक्ति कीजिए, यानी कि आपको विभक्ति और वचन और शब्द पहचानना है, यानी कि सप्तम विभक्ति एक वचन है या सप्तम विभक्ति बहुवचन है। इस तरीके से आप ट्रिक से पहचानोगे, ठीक है। मैं बताता हूँ, आपको रटना कुछ नहीं, आपको ट्रिक बताऊंगा। अब इसमें आपको सही युग्मों का सही अर्थ चयन करके, जैसे अभिराम और अभिराम का क्या मतलब होता है, अन्य और अन्य का क्या मतलब होता है, इस प्रकार से 2 नंबर के आपसे आएंगे, ठीक है। इनको भी मैं आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा, सारा कुछ मैं पढ़ाऊंगा। आपको बस बने रहना है हमारे साथ, जुड़े रहना है हमारे साथ आप लोगों को, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, निम्न शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए, यानी कि काल के 2 आपको अर्थ बताने, जड़ के 2 बताने, चपला के 2 बताने। और इसमें क्या कह रहा है, एक शब्द का चयन करें, इसमें से सही शब्द का चयन करें। जो वंदना करने योग्य हो उसको वंदनीय कहेंगे या पूजनीय कहेंगे या सम्मानीय या आदरणीय। जो वंदना करने योग्य होगा उसको साधारण सी बात वंदनीय कहेंगे, ठीक है। ये भी 1 नंबर का। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और होगा इसका। देखिए दूसरा हमारा क्वेश्चन है, जो जीता ना जा सके, यानी कि जिसे हम क्या करें, जीत ना सकें, ऐसा व्यक्ति, ऐसी चीज जिसे कोई जीत ही ना सके, उसे अज्ञेय कहेंगे, अमर कहेंगे, अजर कहेंगे या अनंत कहेंगे। देखिए जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं, अज्ञेय, ठीक है। इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखकर इनको क्वेश्चन को कर लेना है। एक क्वेश्चन भी हमारा कितना, 1 नंबर, यानी कि 1 + 1 = 2 नंबर के हमारे ए बी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर इनमें क्या कह रहा है, किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। मैं कुशलतापूर्वक हूँ, मैं कुशलतापूर्वक हूँ, मैं कुशलतापूर्वक हूँ। एक क्या बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है। इसको आपको सही करके लिखना है। मैं पानी पी लिया हूँ, आप यहाँ पर मैं की जगह पर मैंने पानी पी लिया हूँ, मैंने पानी पी लिया हूँ, पी लिया है। मैंने पानी पी लिया हूँ भी नहीं, आप यहाँ पर है कर दें, मैंने पानी पी लिया है। अब ये हमारा वाक्य जो है शुद्ध लग रहा है। वह लड़के कहाँ जा रहे हैं, आप देखिए वह लड़के कहाँ जा रहे हैं। अगर हम कहें बे लड़के कहाँ जा रहे हैं तो सही लग रहा है। वह जो है बे जो होंगे, बे लड़के हैं, लड़के मतलब बहुवचन, बहुत सारे हैं, तो बे लड़के कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। कृपया अवकाश देने की कृपा करें, कृपया अवकाश देने की कृपा करें। आप इस तरीके से जो वाक्य आएंगे, 4 वाक्य आपको दिए होंगे, इनमें से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करना है, और 1 वाक्य के लिए 1 नंबर और 2 वाक्यों के लिए हमें 2 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। कृपया अवकाश देने की कृपा करें, इस प्रकार से आपको आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में वीर रस अथवा शांत रस का उदाहरण सहित परिभाषा देनी है। इसके लिए भी आपको 2 नंबर। श्लेषम अलंकार अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा देना, इसके लिए 2 आपको नंबर दिए जाएंगे। चौपाई छंद अथवा दोहा छंद का आपको अच्छे से लक्षण के साथ उदाहरण देना है, इसके लिए भी आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हमारा 13 यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, विद्यालय में नियुक्ति हेतु प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखना है। आवेदन पत्र लिखना मैंने आपको बताया था, सिखाया था, वहां से जाकर आपको वीडियो देख लेना है। अगर आपको वीडियो नहीं मिल रहा है तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। वहां से जाकर आप, यानी कि आपको जो निबंध जो यानी कि प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखना होता है, उसको मैं आपको लिखकर दिखा दूंगा, कैसे लिखना होता है मैं बता दूंगा। अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख लें, अन्यथा आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, अपने गांव अथवा शहर की बिजली समस्या है तो उचित अधिकारी को एक पत्र लिखिए। देखिए अगर हम बात करते हैं ए वाला भी आपको सरल है, ए वाला भी, लेकिन नंबर दोनों के लिए 6 दिए जाएंगे। लेकिन अगर मैं फोर्स करूंगा, अगर आप चाहते तो आप इसको लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा। इसको लिखना थोड़ा यानी कि आप समझेंगे कि इसमें आपको एक नियमबद्ध तरीके से लिखना होता है, इसमें आपके नंबर कटने के चांस कम हो जाते हैं, यानी कि निगेटिव मार्किंग होने के चांस कम हो जाते हैं। इसमें निगेटिव मार्किंग होने के चांस थोड़े ज़्यादा होते हैं। इसमें अगर आप उसको अच्छा नहीं लगा तो वो थोड़े नंबर काट सकता है एग्जामिनर, और इसमें आपको बहुत कम चांस होते हैं नंबर कटने के, ठीक है। अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन जो इस पूरी
पेपर का जो लास्ट क्वेश्चन आता है, यानी कि 100 नंबर होने के लिए यहाँ तक 91 नंबर का पेपर हो चुका है और लास्ट के 9 नंबर बचे हैं। देखिए, एक पर निम्न विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली को सगर्भित निबंध लिखिए। भाषा शैली में सगर्भित निबंध आपको लिखना है। साहित्य और समाज का अंतः संबंध बताना है। महंगाई की समस्या का कारण और निवारण आपको बताना है। ठीक है, कृषि जीवन की त्रसदी बताना है। जलवायु परिवर्तन में मौसम का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में। भारतीय लोकतंत्र का भविष्य, अगर आप इसको लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप थोड़ा पढ़ लेंगे, आप लिख सकते हैं। ये आपको 9 नंबर में दिए जाएंगे। ठीक है, ये आपको 9 नंबर में दिए जाएंगे। आप इनको अच्छे से कर लेना। मैंने आपको पूरा पेपर समझा दिया, किस प्रकार से आपका पेपर आता है। और ये जो पेपर है हमारा ओरिजिनल पेपर है, हमारे बोर्ड का पेपर है, तो इसीलिए आप इस पेपर को अच्छे से देख लीजिए। मैंने आपको पूरा पेपर A to Z लाइन टू लाइन समझा दिया, किस तरीके से आता है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए पेपर को देना है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, ताकि हर स्टूडेंट को हमारी नॉलेज के वीडियो अच्छे से अच्छे समय पर पहुँचते रहें। तो जय हिंद, वंदे मातरम।